सुशील जी का ना टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। वो हमेशा कहते हैं जो बिजी लोग होते हैं वो उनके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। वो अथक मेहनत करते हैं, समाज के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम, खास सेगमेंट मेरा क्षेत्र मेरा नेता। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जिसने इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर रखी है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि बहादुरगढ़ समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में, उसके वरिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी। सबसे पहले तो सर, महाराजा अग्रसेन में कैंसर विंग का जो उद्घाटन हुआ है, सालों साल की जो प्रतीक्षा खत्म हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जानना चाहूंगी सर, इसके पीछे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो कैंसर विंग का उद्घाटन हुआ है, और सालों से आप लोग इस प्रैक्टिस में लगे हुए थे कि किस तरीके से कैंसर विंग खुले और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उन तक पहुंचाई जाए। कितना प्रयास, कितना मेहनत, कितना आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल लगभग 30 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा है, और 30 से भी ज़्यादा ही हो गए, 35 वर्षों से। और देखिए, इसमें जब सुशील गुप्ता जी अध्यक्ष थे तो इन्होंने नक्शे पास करवाए थे कि कैंसर विंग हमारे को बनाना है, और पार्किंग, ऑटोमेटिक पार्किंग जो 650 गाड़ी की और ऑटोमेटिक पार्किंग बनेगी। तो ये सारा उस समय से प्लानिंग चल रही थी और उसी समय से प्रयास चल रहा था। अभी वो फलीभूत हुई है और अभी इसका शिलान्यास हुआ है, और बहुत जल्द आप देखेंगे विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में इसका उद्घाटन होगा। क्योंकि मैं सुशील गुप्ता जी वाले सवाल पे भी आऊँगी। हाल फिलहाल में उन्होंने जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है जीत हासिल करी है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कैंसर विंग हॉस्पिटल की उपलब्धियों को किस तरीके से आप देखते हैं, ये आपसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है मानवता की सेवा। आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है कि पंजाबी बाग के अलावा ईस्ट पंजाबी बाग में एक डिस्पेंसरी के माध्यम से, और बहादुरगढ़ में 350 बेड का हॉस्पिटल, और 650 बच्चे वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा द्वारका में एक बहुत अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट का चल रहा है। और इसके अलावा हम अभी नजफगढ़ एरिया में एक नेचुरोपैथी सेंटर बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं। 5.5-6 एकड़ ज़मीन है जो हमारे को डोनेशन में मिली थी, उसमें काम शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द वहाँ पे बहुत अच्छा एक मानव सेवा का कार्य शुरू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की जनता ने सुशील कुमार गुप्ता जी को भर भर के प्यार दिया है, समर्थन दिया है। इसी वजह से आज जो है वो इतनी अच्छी जीत हासिल कर पाए हैं। सबसे पहले 2 शब्द इनके बारे में ज़रूर बताएंगे, किस तरीके का स्ट्रगल रहा, किस तरीके से आज उन्होंने जो सफ़र, राजनीतिक सफ़र तय किया है और जीत हासिल करी है इस पर। देखिए, सुशील गुप्ता जी बिल्कुल अपने प्रारंभिक जीवन से ही मानव सेवा में, समाज सेवा में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और जब वो कॉलेज में थे उन्होंने डूसू के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था, और उसके बाद भी वो लगातार लोगों के काम आते रहे, और इसीलिए उनको लोगों का इतना प्यार मिला कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के वो लगातार 2 टर्म 6 साल तक अध्यक्ष रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ के डेवलपमेंट में, यहाँ के जो उनका विज़न था उसके द्वारा बहुत तरक्की की इस हॉस्पिटल की। और उसके बाद उन्होंने एक एमएलए चुनाव यहाँ मोती नगर से भी लड़ा था, फिर राज्यसभा के मेंबर बने। राज्यसभा के माध्यम से उन्होंने उस समय भी बहुत लोगों की अलग अलग तरह से सेवा की, और अभी पार्टी ने जो हरियाणा में उन्होंने एक अपना पूरा आम आदमी पार्टी का जो संगठन स्थापित किया है, और लोगों से के पास जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनके विचार हैं, वो पहुंचाए हैं, जिससे हरियाणा में बहुत अच्छा बेस बना है। उसी को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि कुरुक्षेत्र से वो एक साझा उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से वहाँ से जीत कर आएंगे। सर,
आम आदमी पार्टी से उन्हें टिकट मिला है तो ये भी पूछना है कि स्पष्टता के साथ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से विवादास्पद रही है। कई सारे नेताओं का जो है जिस तरह से कि सीएम केजरीवाल को भी लगातार ईडी की नोटिस मिल रही है, बहुत सारे नेता इस समय जेल में हैं हवाले और तमाम तरह की चीज़ों के चलते। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पे किस तरीके से भरोसा और किस तरीके से विश्वास एक जनता कायम कर सकती है? देखिए, ये तो एक हमारी राजनीति का एक ऐसा पहलू है, क्योंकि चलिए अब बहुत ज़्यादा किसी के बारे में खिलाफ बोलने का हमारे शुरू से आदत ही नहीं है, लेकिन आप एक बात समझ सकते हैं कि आज सत्येंद्र जैन, आप तो मीडिया से हैं, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि जिसको जनता को समझ में आए कि उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन उनको अंदर रखा गया। आज भी वो एक किस्म से अपने घर में हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ अंकुश हैं। दूसरी बात, जो ये जितने भी आरोप हैं जो लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, सब राजनीति से प्रेरित हैं। और एक बात समझ लीजिए, जब ईडी खुद ही कोर्ट में गई कि जी हमारे सम्मन पे केजरीवाल जी नहीं आ रहे, केजरीवाल शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो सम्मन मेरे को भेजे जा रहे हैं ये गैर कानूनी है, कानूनी वैध तरीके से मेरे पास सम्मन आएगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। और कोर्ट का इंतजार किए बिना 3 सम्मन और फिर उसके बाद भेज दिए। जब कोर्ट ने एक डेट दे दी है कि अगले महीने में डेट है और हम डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद फिर लगातार उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं। इससे तो आप इंटेंशन समझ सकते हैं कि एजेंसियां किस तरह से कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। 10 साल पहले आम जनता की जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी स्टेब्लिश हुई थी, क्या आपको लगता है आज भी इस समय मौजूदा स्थिति में वही वर्चस्व पार्टी में कायम है? देखिए, ये तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का। एक बात समझ लीजिए, जो पार्टी 10 साल पहले शुरू हुई, ऐसा हमारे देश के इतिहास में नहीं है कि 10 साल में किसी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया हो। आज 5 स्टेटों में इस समय ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जिस उद्देश्य को केजरीवाल जी लेकर चले थे, उस उद्देश्य के साथ वो लगातार टिके हुए हैं और उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है और बहुत आने वाले समय में बहुत जल्द हरियाणा में और गुजरात में, गोवा में, जहाँ जहाँ पर ये इन्होंने अपना मिशन शुरू किया है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से अपना जनाधार बढ़ाएंगे और वहाँ पे लोगों के लिए बहुत सुंदर तरीके से काम करेंगे। आपने पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों का जो है जिक्र करा कि यहाँ पे तो सरकार है ही है, लेकिन हरियाणा की जनता किस तरीके से समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी को? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुर्खियों में आम आदमी पार्टी बनी हुई है पिछले कुछ वक्त से, तो हरियाणा की जनता किस तरह से जो है प्रोत्साहित कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, हरियाणा में जब दिल्ली में लोगों को किस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं उनको जब सुनते हैं लोग, और पंजाब में किस तरह की नई नई सुविधाएं शुरू की गई हैं उनको सुनते हैं। देखिए, शिक्षा में, जो चिकित्सा में, बिजली, पानी, जो बेसिक इम्यूनिटीज होती हैं, जो दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज डोर स्टेप डिलीवरी, हर चीज़ 200 तरह के डॉक्यूमेंट्स घर पे आके बंदा बना के जाता है। ये पंजाब में भी स्कीम लागू हो गई है। और अन्य तरह की जो सुविधाएँ आम आदमी को जो मिलनी चाहिए, आज मोहल्ला क्लिनिक या चिकित्सा के किसी तरह के मॉडल को देखिए आप, आम आदमी पार्टी का जो विज़न है, तो जो आम आदमी की सुविधा का काम है उसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। आज दिल्ली में देखिए, आप यहाँ पे पंजाबी बाग में बैठे हैं, आपके सामने इतना सुंदर रिंग रोड पे ये पुल बन रहा है। ये लोग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप कर रहा है। जितनी भी आज दिल्ली में कॉलोनियाँ हैं, सब में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पिछले 8-7 साल से लोग भूल गए जब घुटने घुटने तक कीचड़ में चल के अपनी कॉलोनियों में जाते थे। आज उनको याद भी नहीं है वो चीज़ें। इतनी सुंदर फैसिलिटीज सभी कॉलोनियों में, 1700 कॉलोनियों में बना दी गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किया है। और देखिए, विवाद तो जो काम करेगा उसके साथ चाहते ना चाहते जब जोड़ना चाहें तो जुड़ जाते हैं। ये कोई विशेष बात नहीं है, जनता काम को देख रही है। हमारे हरियाणा जो है बिल्कुल पास की स्टेट है और केजरीवाल जी तो खुद हरियाणा से आते हैं, सुशील जी और हम सब हरियाणा के ही वासी हैं। तो इसलिए हरियाणा की जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं आम आदमी पार्टी से, और संगठन हरियाणा में बहुत मजबूत है। और आने वाले समय में आप देखेंगे
आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी और आसपास की बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल सर, जनता काम को देख रही है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस हैं और जनता के सामने विकल्प के तौर पर कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है जो काफ़ी सालों से स्टेब्लिश्ड हैं वो भी हैं और साथ में आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी जो है इतनी प्रतिद्वंदी पार्टियों का सामना किस तरीके से कर सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है सुशील जी को, और जनता पहले व्यक्तित्व को देखती है। सुशील जी का शुरू से ही जो समाज सेवा का इतिहास रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनके काम रहे हैं, वो हरियाणा के जन जन को मालूम है। और उन जिन लोगों को मालूम है, जब उनको पता चला है कि हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सुशील जी, और उससे पहले भी जब हरियाणा में सुशील जी काम करते हैं, उनको भरपूर प्यार और उनके कामों को देखते हुए अब भी जो हमारे दिल्ली के भी लोग हैं वो भी अब हरियाणा की तरफ अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको सबको संपर्क करके बता रहे हैं कि ये काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आप को इनका सानिध्य मिलेगा तो आपके क्षेत्र में भी आपको बहुत सुंदर काम करके दिखाएंगे। ऐसा ये आश्वासन हमारे यहाँ के लोग जिन्होंने इनका काम देखा है, वहाँ के कुरुक्षेत्र के एरिया के लोगों को ऐसा आश्वासन जा रहा है और उसका बहुत सुखद परिणाम निकलेगा और सुशील जी बहुत ही अच्छे मार्जिन से वहाँ बहुमत प्राप्त करेंगे और लोकसभा में जाकर क्षेत्र के लिए बहुत सुंदर काम करेंगे। आखिरी सवाल सर ये भी बनता है कि आप जो सुशील कुमार गुप्ता के परिवार से हैं, आपने उनकी जो है सेवाओं को देखा है, लोग के साथ उन लोगों के उनके व्यवहार को देखा है, इस किस तरीके से एक नेता के गुण में आपको उनका कौन सा गुण सबसे ज़्यादा जो है दिल को छूने वाला लगा? सुशील जी का ना टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। वो हमेशा कहते हैं जो बिजी लोग होते हैं वो उनके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। वो अथक मेहनत करते हैं, समाज के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी किसी को लटकाते नहीं हैं, झूठा आश्वासन नहीं देते हैं, जिसका काम हो सकता है उनको तुरंत बताते हैं, जो काम असंभव है या गलत तरीके से कोई करवाना चाह रहा है उसको मुंह पे साफ मना कर देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है या ये सही तरीका नहीं है काम करवाने का, सही तरीका जो है वो बताते हैं। तो कभी किसी को निराश करके नहीं भेजते, बल्कि रास्ता दिखाते हैं, स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, और जिसका काम होने वाला होता है तुरंत उसी समय करके उसका काम करवाते हैं। तो इसीलिए जनता उन्हें प्यार करती है। उनके चाहने वालों का दायरा बहुत बड़ा है और इस समय मैं सबसे अपील भी करता हूं आपके माध्यम से कि जो भी उनके जानने वाले हैं, जो भी उनके शुभ चिंतक हैं, वो अपना समय लगाकर कुरुक्षेत्र एरिया में जहां पर कैथल है, पेहवा है, चीकागुला है और पुंडरी है, कलायत है, आपका रादौर है, शाहबाद है, लाडवा है, ये विधानसभाएं 9 उसमें आती हैं। इन 9 विधानसभा में वो अपने जो भी संपर्क के व्यक्ति हैं उन्हें सुशील जी के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें अपील करें कि सुशील जी का साथ देकर, उनको वोट और सपोर्ट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। और हम इसी के साथ हमारे सभी जो जानकार हैं उनको आह्वान भी करते हैं और धन्यवाद भी करेंगे कि वो सब मिलकर इस हमारे मिशन को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी जनता से दरख्वास्त की है उम्मीद करती हूँ जनता ज़रूर सुनेगी। हमारा क्षेत्र हमारे नेता में डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग को अभी आपने सुना और जिस तरीके से इन्होंने सुशील कुमार गुप्ता की उपलब्धियाँ और उनके साथ साथ उनके नेता के जो अच्छे गुण हैं उनको दिखलाया। फिलहाल हमारा क्षेत्र हमारे नेता में इतना ही। अगले वीडियो के इंतजार में आप देखते रहें। मैं कैमरामैन गौतम के साथ आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ 81।